वेलकम टू मास्टर प्लान एजुकेशन। आप सभी साथियों का मास्टर प्लान एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीबीएसई के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बन फुटप्रिंट की बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है इसको जानेंगे और इससे जुड़े हुए तमाम मुद्दों को हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट है क्या। यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ए कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये रिलीज होता है। और क्या है कार्बन फुटप्रिंट? टोटल अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज का टोटल अमाउंट है ये, जैसा कि आपने डिफिनेशन देखा। अगर हम सिंपल वर्ड में इसको बात करना चाहें तो कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 का टोटल अमाउंट है, एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इमिटेटेड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और द कंट्री। ठीक, ये जो है रहा सिंपल डिफिनेशन ऑफ जो है कार्बन फुटप्रिंट का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि मेन सोर्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, यानी कार्बन फुटप्रिंट के मेन सोर्स क्या है। तो पहला सोर्स की अगर हम बात करें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल जो बर्न होते हैं, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, इसके कारण कार्बन जो है होता है। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो कार, बसेस, एयरप्लेन, ये सब होते हैं। इफेक्टिव यूज की बात करते हैं तो स्पेशली फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट का, इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्री से भी ये जो है निकलते हैं। और डिफॉरेस्टेशन भी इसका एक रीजन है, कटिंग ट्री रिड्यूस CO2 एब्जॉर्प्शन। ये रहे मेन सोर्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट का। अगर हम बात करें इसके इफेक्ट ऑफ हाई कार्बन फुटप्रिंट की, तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पहले इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि राइज इन द अर्थ टेम्परेचर, पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप मेल्टिंग द ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। एंड राइजिंग सी लेवल, यानी कि सी लेवल क्या होता है, राइज करता है, ऊपर उठता है। एक्सट्रीम वेदर, यानी कि फ्लड, ड्रॉप, साइक्लोन, ये सब बड़ी मात्रा में जो है बार बार आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हाउ टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, यानी कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम किया जा सकता है। अगर इसकी हम बात करें तो पहला है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरा है सेव इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि स्विच ऑफ एप्लियंस, मतलब जब काम ना हो तो हम क्या कर दें, स्विच को, बल्ब को बंद कर दें जब उसका यूज ना हो। यूज रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि हम रिन्यूएबल, यानी कि जो बार बार उपयोग की जाने वाली एनर्जी है उसका उपयोग करें, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का उपयोग करें। प्लांट मोर ट्री, यानी कि मोर प्लांटेशन करें, फॉरेस्टेशन करें, ये इसका उपचार है। रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी 3Rs को हमें यूज करना है। रिड्यूज और उसके बाद रीयूज, रिसाइकल। रिलेटेड कॉन्सेप्ट की अगर बात कर लें तो कार्बन फुटप्रिंट इज द क्लोजली लिंक टू द ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग से क्लोजली जो है लिंक होता है। इस प्रकार आज हमने समझा महत्वपूर्ण मुद्दे को, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, उसका इफेक्ट कैसा होता है, उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है। आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपने साथ ही MP यानी मास्टर प्लान को आप दीजिए इजाजत। मुझे आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए कहीं न कहीं हेल्पफुल होगी और आपके पढ़ाई में एक धार देने का काम करेगी। इसी आशा विश्वास के साथ आपका अपना साथी MP यानी मास्टर प्लान आपसे चाहता है इजाजत। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मास्टर प्लान पे बने रहें। तब तक के लिए अपने साथी MP यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।